58 दलितों की हत्या, 5 लड़कियों का रेप, आरोपी 45, लेकिन सजा किसी को नहीं। ये कहानी है बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार की, जिसे 12 गांव नरसंहार का बदला माना जाता है। इसे अंजाम दिया था रणवीर सेना ने, जो अगड़ी जातियों की निजी सेना थी। ठिठुरती ठंड में 25 से 30 लोग सोन नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिहार का अरवल जिला है। तारीख 1 दिसंबर 1997। अचानक एक शख्स ने आवाज लगाई, अरे कोई नाव वाला है क्या? हमें लक्ष्मणपुर बाथे जाना है। एक मल्लाह भागता हुआ आया। साहब, इतनी रात कहाँ जाएंगे? सभी नावें तो किनारे पे बंधी हैं। अरे तो खोल दो, 2-3 और मल्लाहों को बुलाओ जल्दी। सभी हमलावर 3 नावों में सवार हुए। 1 घंटे में नाव सोन नदी के दूसरे छोर पर पहुंची। तभी एक आदमी ने कहा, सबसे पहले तो इन मल्लाहों को मारो, वरना पूरा भेद खुल जाएगा। इतना कहते ही अधेड़ उम्र के शख्स ने तलवार उठाई और मल्लाह की गर्दन पर दे मारी। बाकी मल्लाहों को भी बेरहमी से मारकर वे गांव की तरफ बढ़ने लगे। लक्ष्मणपुर बाथे में एक तरफ दलित तो दूसरी तरफ सवर्ण बस्ती है। रात के 10:30 बज चुके थे। आसपास के गांव के 50-60 लोगों को साथ लेकर हमलावरों ने 10-15 लोगों के ग्रुप बनाए। अलग अलग घरों में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक घर में हमलावर के घुसते ही पति दीवार फांद कर भाग गया, लेकिन पत्नी और बेटी पकड़े गए। एक हमलावर ने उन पर जैसे ही बंदूक तानी, दूसरे ने रोका। क्या करते हो? गोली मत बर्बाद करो, तलवार से काटो इन्हें। शख्स ने महिला की छाती पर तलवार दे मारी। तभी दूसरे हमलावर ने उसकी बेटी को घेर लिया। भैया, हमरा के मत मारा, छोड़ दा, हम तोर गोड़ पर गिरही हो। तुझे मैं गवाही देने के लिए छोड़ दूं। इतना कहते ही उसने लड़की के कपड़े फाड़ दिए, फिर उसके साथ रेप किया और पेट में तलवार घोंपकर चलते बना। दूसरे कमरे में 40-45 साल की महिला, उसका पति, देवर और 2 बच्चे डर कर एक कोने में छिपे हुए थे। हमलावरों ने महिला के सामने एक-एक कर सभी को मार डाला। इसके बाद बारी बारी महिला के साथ रेप किया और अंत में उसे भी मार कर चलते बने। जो शख्स दीवार फांद कर भागा था, वो करीब आधे घंटे बाद घर लौटा। नाम विनोद पासवान। परिवार के लोगों के शव देखकर वो वहीं गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश आया तो चीखते हुए भागा। आसपास के घरों में गया तो वहाँ भी वही मंजर था, हर तरफ लाशें ही लाशें। थोड़ी देर में पूरे गांव से रोने की आवाजें आने लगी। रात करीब 2 बजे औरंगाबाद के एसपी गुप्तेश्वर पांडे लक्ष्मणपुर बाथे पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस मुख्यालय मैसेज भिजवाया, यहाँ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भेजिए। करीब 5 बजे मेहंदिया थाने की पुलिस पहुंची और एक-एक कर लाशें गिनी। मरने वालों में 32 महिलाएं और 10 बच्चे थे। कई बच्चों की उम्र तो 2 साल से भी कम थी। 5 लड़कियों या महिलाओं के शरीर पर ना के बराबर कपड़े थे। सुबह तक पूरा गांव छावनी में बदल गया। एसआई अखिलेंद्र सिंह ने पूछा, ये कत्लेआम किसने किया? किसी ने देखा क्या? विनोद पासवान ने कहा, साहब, हम देखे कि करीब 100 लोग मार काट मचाने के बाद नारा लगाते हुए वापस जा रहे थे। रणवीर बाबा की जय। वो सभी रणवीर सेना के लोग थे। हमें 25-26 लोगों का चेहरा याद है। 19-20 तो मेरे गांव के थे। पहले से कोई रंजिश थी क्या उनसे? नहीं साहब, हम तो उनके ही खेतों में काम करते थे। उन्हें लगता था कि हम सीपीआई माले के सपोर्टर हैं। रणवीर सेना वालों की इनसे दुश्मनी है। 2 दिसंबर को मेहंदिया थाने में अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ। 3 दिसंबर को तब की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गांव पहुंची। इसके बाद एक-एक चिता में 8-8, 10-10 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया और इसी दिन पहली गिरफ्तारी भी हुई। 27 फरवरी 1998 को 152 लोगों की गवाही के आधार पर 48 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। दिसंबर 2008 में पटना सेशन कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा। 16 आरोपियों को फांसी और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 18 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इसके बाद 9 अक्टूबर 2013 को पटना हाई कोर्ट ने मजबूत सबूत न होने को आधार बताते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। बिहार सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। अप्रैल 2025 में बचाव पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सभी आरोपी मर चुके हैं और सभी के डेथ सर्टिफिकेट पेश कर दिए गए, जिसके बाद ये केस हमेशा के लिए बंद हो गया।
लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के महज 1 महीने बाद ही जहानाबाद में नक्सलियों ने 9 सवर्णों की हत्या कर दी। इसे लक्ष्मणपुर बाथे का बदला कहा गया। इसके बाद जनवरी 1999 में रणवीर सेना ने किया शंकर बिगहा नरसंहार, जिसकी कहानी अगले एपिसोड में। ये कहानी पुलिस चार्जशीट, कोर्ट जजमेंट, मीडिया रिपोर्ट्स और किताबों के हवाले से है।